हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है और आज हम लोग वहाँ जाएंगे मंडप में और उसका जो कलश स्थापन करते हैं तो हम आज उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ की कमेटी मेंबर भी हूँ, तो मेरा और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि सब कुछ देखना कि सब ठीक से है कि नहीं है और ज़्यादा टाइम वहाँ पे रहना। और जैसे कि मेरा बहुत सारा काम होता है तो मैं हर चीज़ तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाऊँगी, पर मैं अपना ट्राई बेस्ट करूँगी कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सीन सब मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। जैसे कि वहाँ पे मुझे सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, तो आपको दिख सकता है कि कुछ कुछ खाली चेयर्स भी होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ पे आदमी नहीं आएगा, आदमी तो बहुत आने वाला है, पर उसमें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो फटाफट रेडी होने चलते हैं पहले। 1 hour later. तो गाइज़ अभी हम लोग रेडी होकर के आ गए हैं और आप अभी देखिए दुर्गा माँ का मूर्ति जो है वो उसका फेस तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, वो छपा हुआ है। और आप मुझे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं साड़ी पहन के आऊँगी, तो मैं तो साड़ी पहनी हूँ, लेकिन यहाँ से व्यू थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा। थोड़ा सा मोबाइल को ऊपर कर लेने से अच्छा व्यू आएगा। अब थोड़ा एंगल ठीक है। और देखिए मुझे यहाँ बैठे बैठे तो रात हो गई है और अभी तक हम लोग कलश लेकर के निकले नहीं हैं। पता नहीं कब निकलेंगे, रात तो पक्का देरी होगी। और देखिए यहाँ पे जो फ़ोटो लगा है ये जुबिन गर्ग का, ये यहाँ के बहुत ही महान सिंगर थे। इन्होंने बहुत सारे गाने गाए थे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे लगा है। और अब हम लोग का थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे कलश लेकर के। और देखिए अब हम लोग निकल भी गए हैं। और रात का सीन था तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छा से शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम था और मैंने साथ में अपने साथ लाइट लेके तो मैं आई नहीं थी जिससे कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो थोड़ा सा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और हम लोग लंबा सा राउंड मार करके हम लोग फिर मंडप में पहुँच गए। और जो हम लोगों ने कलश लिया उस कलश में पानी भर के फिर हम लोग देवी माँ के पास रख देते हैं। अब देखिए जब हम लोग आए तो पता चला यहाँ पे इतना सारा भीड़ हो गया था, इतने सारे गेस्ट आ गए थे। हम लोग जब स्टार्टिंग में गए थे तो कितने कम गेस्ट थे, पर यहाँ पे आने के गेस्ट के तो भीड़ ही भीड़ हो गए हैं। और मैं थक भी गई हूँ कि हम लोग बहुत लंबा चले हैं पैदल। आप सोच रहे होंगे कि मैं आईडी कार्ड क्यों नहीं पहनी हूँ, क्योंकि वो घर पे ही था। और देखिए मैंने घर आने के बाद जलेबी खाया, उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और अब मैं हो गई हूँ फ्रेश। तो अब गड़बड़ हो गया, तो चलो थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गई थी सच में। आप मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं इस सीन में। पानी पीते हैं और अब मिलते हैं आपको हम लोग नेक्स्ट डे पे। The next day. तो गाइस यहाँ पे अगले दिन के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। आप देखिए मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। एक सेकेंड में आपको इसका फुल लुक दिखाती हूँ। देखिए कैसी लग रही हूँ मैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं पोज दे रही हूँ कि मैं अपनी बहन का वेट कर रही थी क्योंकि मैं उसके साथ जाने वाली थी और उसको रेडी होने में सच में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़ा सा खुद को ही फ्लेक्स करते हुए, और मैंने मेहंदी भी लगाया था तो मैंने आपको वो भी दिखा रही थी थोड़ा थोड़ा। और मेरी बहन भी आ गई थी तो हम दोनों निकल पड़े थे। अब घर ज़्यादा दूर था नहीं तो मैं पैदल ही जा रही थी। घर का पास होने का यही फ़ायदा होता है, जब मन हो आप तब चले जाओ। आपको तो यहीं से दिख रहा होगा वो जो उतना भीड़ से है, वहीं पे सब लोग गैदर हुए थे और वहीं पे हम लोग का मंडप भी था। देखिए चलते चलते मैं वहाँ पे पहुँच भी गई। और इतना सुंदर कलर होता है जो रेड और क्रीम कलर का होता है, वो बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट लगता है। और ऊपर जो दुर्गा माँ का थर्माकोल से आई थिंक बना हुआ था वो बहुत अच्छा था। और देखिए हम लोग के आते ही जल्दी आ गए थे, एक्चुअली हम लोग शाम को आए थे और इसलिए हम लोग को शाम को प्रसादी भी मिल गया। और थोड़ा सा डिज़ाइन मारते हुए अपने सुंदर से मंडप को दिखाते हुए, चलो मंडप तो हम लोगों ने बहुत देख लिया, अब चलते हैं। चल के मैं तो जा रही थी मम्मी के पास क्योंकि हम लोगों ने हुआ था मम्मी को कि हम लोग जब रेडी होकर वहाँ पहुँच जाएंगे तो मम्मी भी आ जाएगी और हम लोग मम्मी के साथ अंदर बैठ के हम लोग खाएंगे प्रसादी, क्योंकि मुझे पूजा का प्रसादी खाना बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग अंदर भी आ गए और मम्मी के साथ मैं बैठी हूँ इधर पे और मम्मी कुछ सोच रही थी तो मैं मम्मी के साथ प्रसादी खाने लग गई। और साथ में हम लोग देखे थे कि इतने सुंदर से ये लोग आरती करते हैं, सच में बहुत अच्छा लगता है आरती को देख करके। सबसे ज़्यादा सुकून तो यहीं पे मिलता है, पूरा जितना भी स्ट्रेस होता है सब माँ दुर्गा की कृपा से दूर हो जाता है। सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये आप जितना भी देखोगे ना आप कभी बोर नहीं होगे, आपको कभी नहीं लगेगा कि क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है।
The next day. तो गाइस आज नवरात्रि का और दूसरा दिन आ गया जिसमें मैंने पहना है मेरा न्यू कुर्ता। रुके मैं आपको इसका एक फुल लुक दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा ये इतना अच्छा है। मुझे तो ये कुर्ता बहुत अच्छा लगा और मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि जब मैं यहाँ पे कैमरा रखी थी तो मुझे पता नहीं था कि वायर लगा हुआ है। अगर मुझे पता होता तो मैं वायर नहीं हटा देती हूँ, पर अब हो ही क्या था, शूट तो क्या कर सकते थे। तो पता नहीं मैं क्या बोल रही थी। और अब मैं तो रेडी हो गई हूँ और अभी सुबह का टाइम है तो वहाँ पे फटाफट जाके बैठना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत सारा काम करना है और बहुत कुछ मैनेज भी करना है, तो चलते हैं फटाफट से। वह धूप भी बाहर था तो मन कर रहा था, लेकिन धूप को देख के सोचना पड़ रहा था। लेकिन मम्मी लोगों ने तो मुझे थाली दे दिया कि आज तो सुबह सुबह का था तो हम लोगों को वहाँ पे भोग भी लगाना था और धूप भी इतना था, पर फिर भी खुद को मोटिवेट करते हुए माँ दुर्गा के लिए फटाफट चलते हैं वहाँ पे उनको भोग देने के लिए। और जितना जल्दी जाएंगे उतना ही खाली रहेगा और खाली में अच्छे से पूजा कर पाते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ में पूजा करना मुझे पसंद नहीं है। कम लोग होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से पूजा कर पाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि मैं कमेटी मेंबर हूँ तो मुझे पहले पहुँचना तो मुझे थोड़ा कंपलसरी होता है। और हम लोगों ने इतना जल्दी चले गए थे कि रास्ते में भी कम लोग थे, जिसको देख करके इतना तो अच्छा लगा कि चलो ज़्यादा लोग होंगे नहीं, मतलब ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगा। तो अब फटाफट चलते हैं हम लोग वहाँ पे। ये धूप, कितना धूप है, फिर भी खुद को शक्ति देते हुए चलो फाइनली हम लोग पहुँच गए। अब आप देखिए माँ दुर्गा जी का दर्शन दीजिए, इनको देख के सच में बहुत अच्छा लगता है। और देखिए मैंने बोला था ना बहुत कम लोग हैं, आई थिंक बहुत ही कम लोग थे, लेकिन सच में बहुत अच्छे से पूजा कर पाए हम लोगों ने। मैं मम्मी दीदी सब लोग आए थे तो सब लोग वहाँ पे दिया हुआ जला रहे थे। मैंने भी दिया जलाया है, पहले मैं वीडियो सब थोड़ा क्लिप्स ले ली फिर मैं दिया जलाई। Much later. तो गाइज़ मैं फाइनली अभी घर आ गई हूँ और सच में आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा थकावट था और इतना ज़्यादा ही हेक्टिक दिन था कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, क्योंकि इतना सारा जो प्रसाद आते हैं उनको मंडप में रखना था, डेकोरेट करना था, ठीक ठाक करना था सब कुछ। इतना ज़्यादा टाइम लग गया, इतना बिजी हो गई थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ रिकॉर्ड करने का। तो मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ और थोड़ा सा मूड को और रिफ़्रेश करते हुए हम लोग चलेंगे बाहर घूमने के लिए, क्योंकि पूजा में बाहर मेला देखने ना जाए तो फिर फ़ायदा क्या है उस पूजे का। तो फटाफट चलते हैं परिवार के साथ। और मुझे अकेला जाना पसंद नहीं है, तो परिवार को बोली थी मैंने सबको, सबने बोला कि ठीक है चलो। तो हम लोगों ने प्लान बनाया है घूमने जाने का, तो लेट्स बिगिन। 20 minutes later. तो गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं और यहाँ का भीड़ तो देखिए। मुझे पता है ये लास्ट डे तो नहीं है, पर भीड़ इतना ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ का डेकोरेशन सच में बहुत सुंदर था। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और मैंने वही पहना। और यहाँ पे जो कुछ दिनों पहले एक हमला हुआ था जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था, ये बेसिकली उसको रिप्रेजेंट किया है। और इसका डिज़ाइन हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी यूनिक था। मैं तो सच में सोचती हूँ कि ये लोग इतना क्रेज़ी आइडियाज़ लाते कहाँ से हैं, इसमें बहुत सुंदर थे। और यहाँ का जो मंडप था जिसमें देवी माँ को रखा था वो तो इतना ही सुंदर था, देवी माँ इतनी ही प्यारी लग रही थी कि क्या ही बोल। इनके दर्शन से तो मन को इतनी शांति मिली है। यहाँ पे मेरे मम्मी और मेरे भाई पता नहीं क्या ही बात कर रहे थे, मैं तो दूर में थी तो मुझे पता नहीं चला, तो उनको इग्नोर करते हुए थोड़े पोज मारते हुए तो चलो अब थोड़े से हम लोग मेले को तो घूम लें। दर्शन तो हो गए, मेले में देखिए इतने सारे भीड़ हैं, बाप रे। मैं सोच रही थी कि कहीं मैं गुम ना हो जाऊं, इतने भीड़ में तो कुछ रिकॉर्ड करने में भी नहीं बन रहा था मुझे तो, पर जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया। और यहाँ का सामान सब सच में बहुत क्रेज़ी थे, इतने सारे अच्छे सामान थे। कोई सोच रही थी मैं काश मैं छोटी बच्ची होती तो मैं भी कितने कुछ में घूम पाती, लेकिन मैं तो थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो मैं हर चीज़ में तो घूम नहीं सकती। यहाँ पे जो डेकोरेटिव आइटम्स थे वो सब इतने प्यारे थे। तो गाइज़ अब हम लोग चलते हैं अगले में। 20 minutes later. हम लोग के यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, पर थोड़ा तो टाइम था, लग गया मतलब थोड़ा टाइम पहुँचने में। पर यहाँ का जो मंडप था उसमें बहुत पीसफुल था, बाहर से उतना शोर शराबा नहीं था लेकिन सुकून बहुत था। तो मुझे तो यहाँ पे घूम के बहुत मज़ा आया और मैंने यहाँ का अंदर का नहीं ले पाई हूँ क्लिप। The next day.